अस्सलाम वालेकुम। तो एपिसोड नंबर 1 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक काइजू एक सिटी पर अटैक कर देता है। सिटी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अलर्ट के चलते लोगों को रेस्क्यू करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। काइजू इस सिटी में काफ़ी नुकसान कर चुका होता है और लोगों को न्यूज़ के ज़रिए ये बताया जाता है कि अपने ही घरों में रहना सेफ़ है। जहाँ काइजू इतना नुकसान मचा चुका होता है तो एक एंटी काइजू टीम सिटी में इस काइजू को ख़त्म करने के लिए बुला ली जाती है। वहीं उस काइजू पर बार बार हमला किया जाता है और मिसाइल से अटैक भी किया जाता है, जिसका उस पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ की लाइव स्ट्रीम लोग अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं और आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखते हैं कौन सी डिवीज़न इस बार आएगी। और तभी हमें बताया जाता है कि डिवीज़न 3 की मीना इस काइजू को ख़त्म करने के लिए आई होती है। इस काइजू और एंटी काइजू टीम के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीना अपनी गन के साथ इस काइजू के चेस्ट पर हमला करती है और ये काइजू एक ही वार में ख़त्म हो जाता है। फिर हमें इस सिटी की क्लीन अप टीम के बारे में बताया जाता है कि जो काइजू के मलबे को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तमाम लोग एंटी काजू टीम को चीयर्स करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और यहीं पर हमें अपना मेन कैरेक्टर काफ्का दिखाई देता है। यहाँ पर फिर एंटी काजू टीम के बाद मलबा साफ़ करने वाली टीम तमाम तर मलबा साफ़ करने के लिए सरगर्दा होती है। यहाँ पर काफ्का इसका डीएनए सैंपल एक ड्रोन को देता है। क्लीन अप टीम में काफ्का एक शख्स को रोकते हुए कहता है कि यह ख़तरनाक हो सकता है, मगर जब ये फटता है तो वो शख्स ज़ख्मी हो जाता है और यहाँ काफ्का उसके ज़ख्म पर दवाई लगाने के लिए उतर आता है। वहीं काफ्का सोचने लगता है कि जब भी डिवीज़न 3 आती है तो सिटी का काफ़ी बुरा हाल हो जाता है और मलबा ज़्यादा बनता है जिसको उन्हें साफ़ करना पड़ता है। काफ्का का मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है और उसकी इंटेस्टाइन साफ़ करने के लिए कहता है। यहाँ हमें इंटेस्टाइन का थोड़ा सा बताया जाता है कि क्या चीज़ है और यूं ही काफ्का इसका मलबा साफ़ करने के लिए चला जाता है। हालांकि उसे ये काम पसंद नहीं होता, फिर भी उसको करना पड़ता है। फिर हमें काफ्का का अपने घर में सीन दिखाया जाता है जिसमें वो टीवी पर मीना को देखता है और अपने पुराने ख्यालात को याद करके वो मीना को याद करने लगता है और उससे जेलस होकर टीवी बंद करके सोचता है कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि आखिर मुझे क्या कमी है, मैं एक अच्छे अपार्टमेंट में रहता हूँ और अच्छा खाना खाता हूँ। अगले दिन काफ्का अपनी नौकरी पर जाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है और जब वो ऑफिस पहुँचता है तो उसका कलीग इचिकावा से उससे मिलाता है और इचिकावा को बताता है कि पहले ये भी एंटी काजू टीम में टेस्ट दिया करता था। सुनकर काफ्का को काफ़ी बुरा फील होता है, मगर इचिकावा से पूछता है कि अब आपने कोशिश करना क्यों छोड़ दी है। और इसका जवाब में काफ्का बताता है कि जब मैं टेस्ट दिया करता था तो मुझे एक बात पता चली कि हमसे भी बेहतर डॉग मौजूद हैं। मगर इचिकावा कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी टेस्ट देने के लिए तैयार रहूँगा। इस पर काफ्का को बुरा महसूस होता है। जब वो अपने काम पर जाने लगते हैं तो इस दफ़ा इसका मैनेजर इचिकावा को भी वही काम देता है, जबकि काफ्का को भी इंटेस्टाइन साफ़ करने का ही काम दिया जाता है, जिस पर वो बहुत ही बुरा फील करता है। और काफ्का का मैनेजर इचिकावा को बताता है कि हालांकि काफ्का इस काम को पसंद नहीं करता, फिर भी वो इसमें जद्दोजहद करता रहता है। इचिकावा अपने साथ खाना लेकर आया होता है पर मलबे को साफ़ करने की वजह से उसे खाने का दिल नहीं करता, जिस पर काफ्का उस पर हंसने लगता है, मगर उसको भी उल्टी आ जाती है। जब वो देखता है कि उसने खाना नहीं खाया तो उसे विटामिन डी का एक पैक देता है और कहता है अगर तुमने रात तक काम करना है तो कुछ ना कुछ खाने का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। फिर उसे नॉस्ट्रिल्स में लगाने के लिए चीज़ें देता है, मगर वो ये देखकर परेशान हो जाता है और इचिकावा को फिर भी पहनाने के लिए सरकर्दा हो जाता है। टीम अपना काम ख़त्म करके जाने लगती है तो वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और काफ्का से आज के लिए शुक्रिया अदा करता है कि अगर आप ना होते तो आज का दिन इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं जाता। और वहीं दूसरी तरफ इचिकावा काफ्का को यह भी बताता है कि एंटी काजू टीम में 33 इयर्स मिनिमम एज लिमिट रख दी गई है। इचिकावा पर एक काजू अटैक कर देता है, मगर काफ्का लंबी छलांग लगाकर उसको बचा लेता है और उसको भाग जाने को कहता है कि वो एंटी काजू टीम को इस तरफ बुलाने के लिए लाए।
इचिकावा उसकी कॉल सुनकर यहाँ से जाने लगता है और वहीं काफ्का काइजू को डिस्ट्रैक्ट कर कर अपने पीछे लाने की कोशिश करता है। वहीं पर काफ्का उससे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ लेता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने पीछे भगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफ्का काइजू के सामने भागते हुए उससे बचने के लिए एक जगह पर एंटर हो जाता है और यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एक्शन सीन देखने को मिलता है। काफ्का एक मिरर के सामने से छलांग लगा देता है जिसमें वो भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और फिर यूं ही गिरते वक्त काफ्का को मीना और उसके दरमियान की बात याद आती है कि कैसे एक काइजू ने उनका घर बर्बाद कर दिया था और उनका स्कूल इसी में टूट गया। और मीना बैठकर रो रही होती है जबकि काफ्का चिल्ला रहा होता है और उसे पता चलता है कि मीना की कैट मर चुकी है। दोनों बैठे इस बात की कसम खाते हैं कि अब वो भी एंटी काइजू टीम में शामिल होंगे और एक दूसरे से बढ़कर काम कर दिखाएंगे और एक दूसरे में कंपटीशन का माहौल कायम कर देते हैं। यहाँ काफ्का काइजू को मारने के लिए तैयार होता है। काफ्का देख रहा होता है कि वो काइजू की टांगों पर हमला कर सकता है मगर काइजू उस पर हमला कर देता है जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और उसकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो जाती है। काफ्का हिम्मत तो बहुत जुटा रहा होता है मगर वो ज़रा भी हिल नहीं पाता। इतने में ही इचिकावा काइजू के मुंह पर आकर एक ज़ोरदार रॉड दे मारता है और काफ्का को बताता है कि अब उसे हिलने की ज़रूरत नहीं, वो एंटी काइजू टीम को बता चुका है। यहाँ हमें दोबारा से काइजू दिखाई देता है जो दोबारा हमला करने के लिए तैयार होता है मगर उसके एक हाथ पर एक शेर आकर बैठ जाता है और मीना उसी शेर की बदौलत इस पर अपनी गन से हमला कर उसे वहीं पर मार डालती है और मीना अपने टीममेट्स को उनकी देख रेख करने को बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में पड़ा काफ्का मीना के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो इतनी दूर कैसे चली गई उससे। इतने में उसे पता चलता कि इचिकावा भी उसके साथ है और हड़बड़ा उठता है। थोड़ी देर में इचिकावा उसका शुक्रिया अदा करने लगता है कि अगर आज वो ना होता तो वो ज़िंदा ना होता। यहाँ पर हमें फिर एक काइजू पैरासाइट दिखाया जाता है जो काफ्का के मुंह पर हमला कर देता है। यहाँ काइजू और काफ्का एक दूसरे की तरफ यूँ देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं कोई आफत आन पड़ी हो। ये काइजू काफ्का पर हमला करने के लिए तैयार होता है और उसके मुंह पर हमला करता है जिसकी वजह से काफ्का को शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है और उसके चिल्लाने की वजह से इचिकावा भी परेशान हो जाता है कि आखिर क्या मसला दरपेश आया है। मगर जब इचिकावा देखता है तो काफ्का एक काइजू में तब्दील हो चुका होता है। पहले तो इचिकावा काफ्का की तरफ देखता है और काफ्का इचिकावा की तरफ देखता है और फिर यूँ वो तिल बिला उठते हैं। यहाँ पर इन दोनों का शोर सुनते ही एक डॉक्टर उनके पास आ जाता है और देखता है कि काफ्का एक काइजू में तब्दील हो चुका है और वो एंटी काइजू टीम को कॉल मिला देता है।